નમસ્તે બાળ મિત્રો. શહીદ ભગતસિંહ પ્રાથમિક શાળા નંબર 42માંથી હું ગોહિલ રમીલાબેન આપનું સ્વાગત કરું છું. આપણા જૂન 2020ના પ્રથમ સત્રમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીનો પ્રથમ પાઠ ચિત્ર કે સંગ સંગ આ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. ચિત્રને આધારે પાઠનું વર્ણન કરવું એટલે એને ચિત્રપાઠ કહેવાય છે. અહીં તમારા પેજ નંબર 1 ઉપર એક ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે. આ ચિત્રને આધારે આપણે વર્ણન કરવાનું છે. આ ચિત્રમાં એક ભાઈ સાયકલમાં હવા ભરી રહ્યા છે. રસ્તા ઉપર એક ભાઈ ફુગ્ગા લઈને ઊભા છે. કુંજળીન એટલે કે શાક વેચવાવાળી એક બેન પણ છે. રસ્તાની એક બાજુ મોચી પોતાનો સામાન લઈને બેઠો છે અને ગ્રાહક આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો છે. બાજુમાં કૂતરો સૂતેલો જોવા મળે છે. રસ્તા ઉપર એક બાઇક છે. બાઇકની પાછળ એક રિક્ષા પણ જાય છે અને સાથે મોટર કાર પણ જોવા મળે છે. રસ્તામાં એક દંડાની ઉપર પોપટ પણ બેઠેલો છે. આ મિત્રો ચિત્રનું ગુજરાતીમાં વર્ણન થયું. આ ચિત્રને આપણે હિન્દીમાં વર્ણન કરતો એક વિડીયો નિહાળીશું. इकाई 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि रोड पर कौन कौन से यातायात के साधन जा रहे हैं। बाइक यानी मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और 2 कारें जा रही है। आप ध्यान से देखिए, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। सड़क पर एक मोची अपने औजार लेके बैठा है। उसे ग्राहक का इंतजार है। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। उसके पास से एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। रंग बिरंगी गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। एक आदमी बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। आकाश में दूर दूर बादल दिखाई दे रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब आपके शिक्षक आपको इसी चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। आप चित्र के आधार पर उसके उत्तर दीजिए। હવે તમે ચિત્રનું સંપૂર્ણ અવલોકન કરતો વિડીયો નિહાળ્યો. હવે તમને એક પુસ્તક આપવામાં આવ્યું છે, ઘરે શીખીએ. આ પુસ્તકના પેજ નંબર 23 ઉપર પણ આ ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને તેની નીચે તમને થોડાક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે. તો આ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે આ વર્ણનને આધારે જોઈએ. प्रश्न 1, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? उत्तर, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, उसमें एक यात्री बैठा है। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। ये सारी क्रियाएं हो रही है. તમને આપેલ ઉત્તરની જગ્યામાં તમારે 2 થી 3 લીટીમાં આનો જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન 2,
गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे हैं? उत्तर, गुब्बारे वाले के पास 7 गुब्बारे हैं। प्रश्न 3, रास्ते पे कौन कौन से वाहन चल रहे हैं? रास्ते पे बाइक, रिक्शा और मोटर कार जैसे वाहन चल रहे हैं। प्रश्न 4, चित्र में कौन सा पक्षी और प्राणी दिख रहा है? चित्र में तोता और कुत्ता दिख रहा है। प्रश्न 5, चित्र में दिख रही महिला क्या कर रही है? उत्तर, चित्र में दिख रही महिला टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ 23 नंबरना पेज उपरना प्रश्नना जवाब थया। हवे पेज नंबर 24 ઉપર પણ તમને એક ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે। આ ચિત્રમાં એવું છે કે સાયકલમાં વધારે હવા ભરવાથી ટાયર ફાટે છે અને રસ્તા પરના દરેક ક્રિયાઓમાં ફેરફાર જોવા મળે છે। તો આ કેવા કેવા ફેરફારો થાય છે એ દેખાડતો આપણે એક વિડીયો નિહાળીએ। विद्यार्थी मित्रों, चित्र को ध्यान से देखिए। अरे अरे, ये क्या हुआ? साइकिल का टायर तो हवा भरने से फट गया। कई बार टायर में ज्यादा हवा भरने से टायर फट जाता है। टायर तो धड़ाम करके फटा, लेकिन और क्या क्या हुआ? जरा फिर से देखिए। हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा है। बेचारी कुंजडीन भी टायर फटने से चौंक गई और उसकी सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई हैं। गुब्बारे वाला भी टायर फटने की आवाज से घबराया और उसके हाथ से गुब्बारे वाली लकड़ी छूट जाती है। देखो देखो, गैस से भरे हुए गुब्बारे तो हवा में उड़ने लगे हैं। मोची का सामान भी बिखर गया है और आराम से लेटा हुआ कुत्ता भी उठकर भागने लगा है। ये बेचारे रिक्शे वाला, देखिए देखिए, ये तो अपनी गति से रिक्शा चला रहा था, लेकिन टायर जो फटा, बाइक वाले ने जोरों से ब्रेक लगाई, रिक्शा बाइक से टकरा गई। सिर्फ एक टायर फटने से देखिए तो सही क्या से क्या हो गया। अब शिक्षक आपको इसी चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, आप उसके उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ चित्रने पण तमे जोयुं। हवे घरे शीखीए पुस्तकमां पेज नंबर 24 पर आ चित्रने आधारे तमने केटला प्रश्नों पूछवामां आव्या छे ए पण आपणे जोईए। प्रश्न 2, ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, चित्र में कौन सी घटना हुई? उत्तर, चित्र में टायर फटने की घटना हुई। 2, ऊपर दिए गए चित्र से यह चित्र कैसे अलग है? एटले के 23 नंबरનું परना पेज परનું चित्र અને 24 नंबरना पेज परना चित्र બંનેમાં શું તફાવત છે? तो उत्तर, ऊपर दिए गए चित्र में सब अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं और इस चित्र में टायर फटने से सब क्रियाएं इधर उधर हो गई है। त्यार पछी प्रश्न 3, आप अपनी आंखों देखी कोई घटना का वर्णन करता हुआ चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखिए। प्रश्न 3 में तमने थोड़ी जग्या आपी छे, एमां तमे कोई एवी घटना जोई होय एना विषे पण लखवानुं छे। हूँ अहीं एक घटनानुं वर्णन करूँ छूं। एक बालिका थी, उसका नाम बेबी शांता मंजूरी था। उसने एक 4 साल के छोटे से बच्चे को डूबने से बचाया था।
बेबी ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस बच्चे को बचाया था। उसी साहसपूर्ण काम के लिए बेबी को सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया था। હવે પેજ નંબર 25 પર કહેવામાં આવ્યું છે કે સ્વયં કીજીએ। અહીં આપણને એક હિન્દી પેરેગ્રાફ આપવામાં આવ્યો છે, અભ્યાસ કા મહત્વ। આ પેરેગ્રાફને તમારે નીચે તમારી નોટબુકમાં સુંદર અને સ્વચ્છ અક્ષરે લખવાનો છે।